अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यूशन प्लीज़। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का जो पार्ट मिसिंग था, जो रह गया था पीछे, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज जो हम ये कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पिछले लेक्चर में हम टेंसेस को कर रहे थे और हम प्रेजेंट टेंस के हमने सारे ऑलमोस्ट तीनों जो थे वो चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। सिर्फ हमारा एक जो था वो टेंस की टाइप रह गई थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी उर्दू की क्या निशानी है? रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसमें क्या फ़र्क है? इसमें वक्त का जो जिक्र होता है ना, वो मेंशन होता है यहाँ पर। अब जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें वक्त का जिक्र है। अब जो कॉन्टीन्यूस था उसमें वक्त नहीं मेंशन था कि बंदा सुबह से खेल रहा है, शाम से पढ़ रहा है, ये वाली चीज़ नहीं मेंशन थी। उसमें था अहमद जिस तरह ख़त लिख रहा है, कब से लिख रहा है वो मेंशन नहीं था, तो वो कॉन्टीन्यूस था। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, इसमें टाइम मेंशन है। तो उर्दू में इसकी निशानी रहा है, रही है और वक्त का जिक्र होता है। इसका जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस का, तो क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या ऐड होगा? हैज़ बीन और हैव बीन का इजाफा होगा, और वर्ब की जो है वो आईएनजी फॉर्म लगेगी। और एक और इसमें चीज़ जिसका एडिशन होगा वो सिंस या फॉर का इस्तेमाल है। इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। तो बेसिकली इसमें क्या है? सिंस और फॉर का एडिशन आया है, हैज़ बीन और हैव बीन का एडिशन आया है, और हैज़ बीन और हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसी में भी इस तरह ये होता है आगे कि इसकी भी तीनों टाइप्स जो है वो मैंने सेंटेंस की वो यहाँ पर रख दी है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब पॉजिटिव में क्या है? अहमद सुबह से ख़त लिख रहा है, ठीक है। अब इसमें मेंशन हो गया कि सुबह से लिख रहा है, टाइम जो है वो मेंशन है। तो अहमद हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अहमद हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, यहाँ सिंस का इस्तेमाल हुआ है मॉर्निंग के साथ। अब आया सवाल ये पैदा होता है कि सिंस लगना है या फॉर लगना है? फॉर मॉर्निंग तो नहीं हो सकता, सिंस मॉर्निंग क्यों लगा? इसका जो जवाब है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आपको बताऊंगी कि सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है, ठीक है। सारा सुबह से खेल रही है, अब टाइम मेंशन है सुबह। सारा हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको पॉजिटिव जो है वो जो सेंटेंस है वो बता दिया कि इसका पॉजिटिव फॉर्म किस तरह की होगी। अब नेगेटिव फॉर्म किस तरह की होगी? अहमद सुबह से ख़त नहीं लिख रहा। नेगेटिव का मतलब आपको पता है कि इसमें निगेट करें किसी चीज़ को, कि नहीं कर रहा, नहीं पढ़ रहा, नहीं लिख रहा। तो अहमद सुबह से ख़त नहीं लिख रहा, इसमें सब स्ट्रक्चर और सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नॉट का इजाफा हो जाएगा। अहमद हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, यानी अहमद सुबह से ख़त नहीं लिख रहा है। सारा 2 घंटे से पढ़ नहीं रही है, तो सारा हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसकी ये 2 हो गई, ठीक है। आगे जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसमें सवाल हो, क्या अहमद सुबह से ख़त नहीं लिख रहा है? हैज़ अहमद नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला है, क्या सारा 2 घंटे से पढ़ नहीं रही है? हैज़ सारा नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। तो इसमें हुआ ये है कि हैज़ और हैव उठ के जो है वो उसने पीछे लग जाना है, और बाकी जो है सेंटेंस एज इट इज़ वही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क का इजाफा है। अदरवाइज जो पीछे वाले हैं जिस तरह पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, उसमें बस ये डिफरेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सिंस और फॉर किसके साथ लगता है।